ना शक्ल से ना नाम से हम पहचाने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे काम से। तो बच्चा पार्टी इस सेशन को फटाफट से आप शेयर करिए, क्योंकि हम पिछली क्लास में हमने करा था प्रैक्टिस। हमारी 3 घंटे की लगभग क्लास चली थी और उस 3 घंटे की क्लास में सर हमने करा था प्रैक्टिस। मस्त क्वेश्चन करे थे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज एक्सेलरेशन के, या नीट में जो क्वेश्चन आए हैं, जेई में जो क्वेश्चन आए हैं, जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं, उन पर हमने काम किया। डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन है, वो हमने करे, है ना। बहुत सारी चीजें हमने सीखी। आज हम नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मैं कमेंट थोड़ा सा देख लेता हूँ, कमेंट स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से जब तक, है ना, मैं इस सेशन को स्टार्ट करना चाहूँ, आप फटाफट से एक काम करिए, आप अपने दोस्तों में, है ना, ठीक है, जो भी बच्चे हैं उनके अंदर ये फटाफट से वीडियो शेयर करिए, है ना, फटाफट से शेयर करिए ताकि बच्चे आए और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर सकूं। जल्दी से करिए बेटा जी, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम जो हमारा पॉइंट है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और इससे रिलेटेड हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है सर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्या छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चंस इन पे बन सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, उन पे हम बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना सर। तो फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर करिए, फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मैं पढ़ाना शुरू कर सकूं। और कंफर्म कर दीजिए सर मेरी आवाज़ आ रही है क्या, है ना, मेरा वीडियो सब कुछ अच्छे से दिख रहा है क्या, कोई टेंशन तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा। देखो, हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस क्लास हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम फिजिकल वर्ल्ड पढ़ चुके हैं, हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। यूनिट एंड मेजरमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है सर। और काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है आपका वो चल रहा है, एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर काइनेमेटिक्स, ठीक है सर। अब काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ लिया हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, है ना, हमने वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ लिया हमने, ठीक है सर। तो बेसिक ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है ना, वो हम ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है। अब ग्राफ भी हमने पढ़ लिया, ग्राफ में आपने एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ ये पढ़ लिया। आज है बारी एटी ग्राफ की। हेलो सचिन जी, कैसे हो बेटे? हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, झमाझम क्लास को स्टार्ट करा जाएगा। इससे पहले 2 बातें जो मैं डेली करता हूं वो कर लेता हूं। भैया हमारी चैनल का जो नाम है वो है साइंस इजीली, हमारे चैनल का जो नाम है सर है वो साइंस इजीली, और फिर है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्लासें धमाधम चल रही हैं। सब बच्चों को बताइए, ठीक है ना, कि क्लास आके यहाँ पर ले, यहाँ से अच्छा कुछ नहीं है, ये समझ लो आप, ठीक है। फिर आपको अगर डाउट पूछने हैं, डाउट अगर आपको पूछने हैं सर, तो आप डाउट कैसे पूछेंगे? टेलीग्राम चैनल है सर हमारा, टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल का जो सर नाम है, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वही है साइंस इजीली, साइंस इजीली। ध्यान रखें यहाँ पे ये Z है, S नहीं है, यही हमारे चैनल का नाम है, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी साइंस इजीली है सर। फटाफट से जाके अभी ज्वाइन करिए, और जो डाउट्स हैं, जो आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो फटाफट जाके पूछिए। वहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर, मैथ के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, फिजिक्स के टीचर आपको मिलेंगे, तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, है ना। तो ये बहुत फायदा है, अपने दोस्तों में फैलाइए, अपने दोस्तों में फैलाइए, ताकि इसका मजा बहुत सारे बच्चे ले सके, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी को बताओगे तो डेफिनेटली आप भला ही कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, ठीक है। फ्री में पढ़ाया जा रहा है, जो 2-2, 3-3 लाख रुपए जिस कोर्स के लगते हैं उसको हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम काम कर रहे हैं, तो आप भी इसको करिए, ठीक है ना, आप भी थोड़ा सा साथ दीजिए, ठीक है, लोगों की मदद करिए। खैर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भैया हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सर। तो देखिए सर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया सर। अब इसको कैसे पढ़ा जाए, क्या है मतलब, क्या फंडा है? भैया ध्यान से सुनिए। अरे भैया मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि कोई भी ग्राफ 2 चीज दे सकता है, कोई भी ग्राफ 2 चीज दे सकता है, या तो वो स्लोप दे सकता है, या तो उसके नीचे आप एरिया निकाल सकते हो। यस और नो? अरे यस और नो तो बोलना पड़ता है ना बेटा।
जी, या तो आप क्या निकाल सकते हो सर, स्लोप, या तो आप स्लोप निकाल सकते हो ग्राफ से, या उसे ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल सकते हो। ये बातें मैं बोल बोल के बहुत बार बोल चुका हूं, मैंने बहुत बार पिछली क्लास में बोला, उससे पिछली क्लास में बोला, ठीक है सर। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ए और टी में ग्राफ, इसका स्लोप क्या होगा, dA/dt होगा। dA/dt को क्या कहेंगे, जर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, जर्क कहेंगे। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। तो बात बची एरिया की। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, ये है अब सवाल कि सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो क्या देता है। मेरे भाई ध्यान से देखेगा, क्यों 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 क्यों, क्योंकि ए बराबर होता है सर dV/dt। या सर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से dV बराबर क्या हो गया, AdT। कोई दिक्कत नहीं है सर, इंटीग्रेशन तो करेगा, यहां से इंटीग्रेशन करेगा। हाँ सर, ये लिमिट मान लो टाइम की t1 है, ये t2 है, और ओके सर इनिशियल स्पीड है u, फाइनल स्पीड है v। जब इसको इंटीग्रेट करेगा तो सॉल्व करेगा तो क्या आएगा तेरे पास, ये आएगा v - u = इंटीग्रेशन t1 से t2 AdT। ओ मेरे गोलू और मेरी शालू, ये क्या चीज होती है सर, ये होती है एरिया अंडर AT ग्राफ। सर ये होती है एरिया अंडर ग्राफ, हाँ कि ना, इंटीग्रेशन AdT, एरिया अंडर AT ग्राफ, इंटीग्रेशन VdT, एरिया अंडर VT ग्राफ, इंटीग्रेशन XdT, एरिया अंडर XT ग्राफ। इसमें सर दिक्कत नहीं है, एरिया अंडर AB मतलब कर्व है कोई A और B, तो ये इंटीग्रेशन A मतलब dB मैंने लिखा, क्या हो जाएगा ये, एरिया अंडर AB ग्राफ। मैंने लिखा इंटीग्रेशन गोलू डी शालू, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा सर ये है एरिया अंडर गोलू एंड शालू ग्राफ, ठीक है ना। शालू और गोलू में कोई ग्राफ है, शालू और गोलू में कोई ग्राफ है, और इसके ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो क्या देगा सर, ये देगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया है जी। अच्छा जी, ओके जी, आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग विशाल जी, वेरी गुड इवनिंग। कोमल जी गुड इवनिंग। हमारे पास है AT ग्राफ, तो इसके नीचे क्या देगा, इसके नीचे क्या देगा, इंटीग्रेशन AdT। अभी किसके बराबर आया, v - u के बराबर आया, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो ध्यान कर लो और अपने दिमाग में बिठा लो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा जी एरिया तेरा नेगेटिव आया, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो होगा है ना, वो नेगेटिव होगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी। और अगर तेरा एरिया पॉजिटिव आता है, देखो एरिया पॉजिटिव कब आएगा मेरे भाई, एरिया पॉजिटिव कब आएगा, एरिया पॉजिटिव कब आएगा, जब ग्राफ ऊपर है टाइम एक्सिस के पॉजिटिव एरिया होगा, नीचे होगा तो ये नेगेटिव एरिया होगा। अगर एरिया पॉजिटिव है मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कैसा, पॉजिटिव। और ये एरिया अगर क्या आ रहा है नीचे का, मान लो नेगेटिव है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो है वो नेगेटिव। और मान लो एरिया कितना आ रहा है, 0, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर 0, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। ये कहानी है। ओके सर, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो सर। ओके, चूंकि हम सीख रहे थे ग्राफ पढ़ना, क्या सीख रहे थे हम सर, हम सीख रहे थे ग्राफ पढ़ना सीख रहे थे सर, हम सर ग्राफ पढ़ना सीख रहे थे। तो सर इस ग्राफ को पढ़ के बताओ, इस ग्राफ का मतलब क्या है, क्या एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ है बच्चा, हाँ सर। क्या t = 0 पे एक्सेलरेशन a0, हाँ सर। क्या इस टाइम पे एक्सेलरेशन a0, हाँ सर। क्या इस पे a0, हाँ सर। क्या इस पे a0, हाँ सर। क्या इस पे a0, हाँ सर। हाँ सर, हर टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है सर, हर टाइम पे एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा बबुआ, एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा। इसका मतलब एक्सेलरेशन तेरा क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन तेरा क्या है, कांस्टेंट। ओके सर, एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा, और जब भी तेरा एक्सेलरेशन क्या होगा बेटे, कांस्टेंट होगा ना, एक्सेलरेशन तेरा कांस्टेंट होगा ना। इसको बोले, इस तरह के मोशन को बोलेंगे हम कैसा मोशन, यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कौन सा मोशन बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। तेरा अगर A0 है, कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर A0 यूनिफॉर्म मोशन होता है, और अगर A है वेरिएबल, A क्या है? मतलब चलो A नॉन जीरो है, ये क्या है? नॉन जीरो है। ए सर नॉन जीरो है, तो इस तरह के मोशन क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो बातें हो सकती हैं। पहला तो ए कांस्टेंट हो, मतलब नॉन जीरो पर कांस्टेंट हो, और ए क्या हो तेरा? ए क्या हो? वेरिएबल हो। बेटे अगर ए कांस्टेंट तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और अगर ए वेरिएबल तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। तो ये हो जाएगा, ए अगर वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कब कहलाएगा? जब तेरा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, और तेरा एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। ओके बच्चा, इसको टेंशन, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे कमेंट करके बताइए। ओके अभी तक कोई डाउट नहीं आया है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेगा मास्टर। चलो, ये ग्राफ क्या बोल रहा है? सर ये ग्राफ बोल रहा है, पहली बात तो ये कि एओटी में जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन, और सर टी इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन जो है ना वो A0 है। बोला हाँ, और फिर सर टी थोड़े से आगे जाएंगे तो एक्सेलरेशन और बढ़ गया, और आगे जाओगे तो सर और बढ़ गया, और आगे जाओगे तो और बढ़ गया। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो लीनियरली बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन मतलब लीनियरली बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, ये इसका मतलब हो गया। द पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एट ए कांस्टेंट रेट, ये इसके मायने हो गए। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ो। अगर ये ग्राफ बच्चे पढ़ेगा, भाई यहाँ पे तेरा स्लोप क्या है? यहाँ पे सर स्लोप पॉजिटिव ही, मतलब तेरा जर्क पॉजिटिव ही, ठीक है ना। और ये स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप कैसा है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ तक की बात करें, टी इक्वल टू 0 से T0 तक की अगर बात कर रहे हो, तब तक तेरा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और T0 से आगे की बात कर रहे हो, तेरा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नीचे एक्सेलरेशन तेरा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। टाइम एक्सिस से नीचे चला गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। ये हमने पकड़ ली बात। तो पार्टिकल इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एट ए कांस्टेंट रेट। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, देखो यहाँ पे आता है, फिर 0 हो गया, फिर डायरेक्शन ही चेंज कर ली इसने, फिर क्या कर ली? डायरेक्शन ही चेंज कर ली, ठीक है ना। टी इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन A0, टी इक्वल टू T0 पे A0, दिख रहा है ना? A0 देखो यहाँ पे 0 आ गया, आहा ये है ना। और आफ्टर T0 एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। ये मतलब इस ग्राफ का हुआ। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए। ये सवाल है, और अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करना चाहते तो हम आपको समझा देंगे ये कैसे होता है। तो फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए, ताकि बहुत सारे बच्चे इस सेशन का ले सके आनंद, ठीक है ना। इनको भी सीखने को बहुत कुछ मिले। तो फटाफट से सेशन को शेयर करिए, फटाफट से आगे बढ़ाइए, ताकि और हम इन चीज़ों को पढ़ सकें। खैर बढ़ते हैं आगे। चलिए सर, यहाँ समझ आ गया। ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। मेरे पास पहली बात तो ये कि एक्सेलरेशन और टाइम में क्या है? ग्राफ है। एक्सेलरेशन और टाइम में क्या है? ग्राफ है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ओके सर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। A particle moves along x-axis with an initial speed v0 equal to 5 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो पार्टिकल है वो कितनी स्पीड से चल रहा है सर? 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी इनिशियल स्पीड है, ठीक है। मैं स्टार्ट में थी। इफ इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज शोन, जैसे कि आपको दिखाया गया है, AT ग्राफ जो भी दिखाया गया आपको ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 4 सेकेंड।
4 सेकंड पे बेटे 4 सेकंड पे तेरे को वेलोसिटी चाहिए, 4 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए। मैं बोल बोल के बोल लिया, मैं बहुत बार बोल लिया। एक्सेलरेशन देखो, कोई भी ग्राफ 2 चीज देगा, या तो स्लोप देगा या उसके नीचे का एरिया होगा। इसका स्लोप dy/dt जर्क, इससे लेना देना नहीं है, तो स्लोप का कोई मतलब नहीं है, स्लोप कुछ नहीं देगा, कुछ मतलब नहीं है स्लोप का। हाँ सर, हेलो वेरी गुड इवनिंग बेटे सृष्टि, है ना। स्लोप का कोई मायना नहीं है यहाँ पे। हाँ तो सर फिर दूसरा काम करो, क्योंकि कोई भी ग्राफ से एक तो स्लोप निकाल सकते हो या तो आप एरिया निकाल सकते हो। सर आप निकालो एरिया। आप क्या निकालेंगे सृष्टि बेटा? आपने कल वाली प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस क्लास एक बार देख लेना, ठीक है ना बेटा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, 3 घंटे क्लास हुई थी। उसमें एक्सेलरेशन, उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हुए थे, ठीक है ना। तो वो देख लेना, अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है, ताकि और बच्चे को भी फायदा मिल सके, ठीक है बेटा सृष्टि। चलो अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्लोप निकालने मतलब है नहीं, एरिया से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। और एरिया क्या देता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है सर? चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या पता लगा? मैंने बताया था 2 मिनट पहले भी सर, a बराबर dv/dt होता है, हाँ, और dv बराबर क्या हो जाएगा? adt, हाँ सर सर सर। और ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो ये क्या हो जाएगा? v - u बराबर इंटीग्रेशन adt। तो ये क्या हो गया आपका? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यही होगा। सवाल पढ़ो। फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट = 4 पे चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी कितनी? 5। मतलब हमारे पास भाई साहब हमें v चाहिए, 4 सेकंड पे चाहिए, मतलब इस सेकंड पे हमको वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी u जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो u है 5, वो हमको भगवान का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन dt के बराबर होगा, इंटीग्रेशन dt के बराबर होगा, इंटीग्रेशन dt के बराबर होगा, इंटीग्रेशन dt के बराबर होगा। और इंटीग्रेशन dt क्या है? इंटीग्रेशन dt सर एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। इंटीग्रेशन dt सर एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब बताओ क्या 7वीं में, 6वीं में, 9वीं में, 10वीं में एरिया निकालना तो आता है ना। तो भाई ऊपर वाला एरिया निकाल लो और नीचे वाला एरिया निकाल लो, और वो बराबर किसके कर दो? v - u के। v - u v - u बराबर किसके होगा? एरिया के, बस। और u तेरा कितना है? 5 है। u कितना तेरा? 5 है। बराबर में रख दे तू एरिया, बराबर में रख दे तू एरिया, एरिया आ जाएगा, है ना। तो बस v बराबर निकल जाएगा, एरिया में 5 जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ कि नो? तेरे को समझ में आया क्या? अब ये कैलकुलेशन वाला काम मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन वाला काम मैं नहीं कर रहा, एरिया आप निकालेंगे। पर ध्यान रहे, ऊपर वाले जब एरिया निकालेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वाले जब एरिया निकालेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। अब कई बच्चे अटकेंगे, अब कई तो एरिया ही नहीं निकाल पाएंगे। यही तो सवाल है, क्योंकि देखो मैं करा दूंगा, तुमको लगेगा सिंपल 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 है, करोगे तभी तो पता लगेगा ना क्या है। अब यहां तक मेरे कॉन्सेप्ट एरिया फिजिक्स का। अब एरिया निकालना है, अब एरिया निकालने का जो काम है वो तुम्हारा है, क्योंकि तुमने 9th 10th में पढ़ा है। अब ये तो चेक करो कम से कम ये 9th 10th का आता भी नहीं आता या भूल गए, तब मेरी बातें समझ में आएंगी, तब लगेगा लेक्चर का लेवल क्या है, तब पता लगेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। नहीं तो मैं भी एरिया निकाल दूंगा, तुम अच्छा सिंपल ही था। अब तुम निकाल दिखाओ, 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं, जवाब चाहिए मेरे को। विशाल मेरे को जवाब चाहिए भाई, एरिया निकाल के बताओ मेरे को जवाब चाहिए। सृष्टि मेरे को जवाब चाहिए, सचिन मेरे को जवाब चाहिए। इस ग्राफ का एरिया क्या है? ऊपर वाला एरिया कितना है, नीचे वाला एरिया कितना है? मेरे को भैया आंसर चाहिए। और नीट बच्चा जो बैठा हुआ है, नीट 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 करके, है ना, नीट तभी क्लियर हो सकती है ना, जब आप अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला भैया, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है भैया, प्रैक्टिस रात दिन करनी पड़ती है, समझ रहे हो, मस्त पढ़ना पड़ता है, तब जाके कुछ नंबर आता है ना। जल्दी से आंसर दीजिए सर, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम बहुत लगा रहे हैं, नो 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 नो, ये भैया काम नहीं चलेगा ऐसे तो। चलो मैं बता देता हूँ, एरिया निकालना है ना, चलो आ जाओ। पहले सुनो, पहले ये एरिया निकाल लो, ये वाला मैं पीला कर देता हूँ इसको ना, पीला वाला एरिया बोलो, पीला वाला, केवल ये पीला वाला बोलो। वैसे डायरेक्ट ये पूरा निकाल सकते हो क्या? सर नहीं निकाल सकते। सर क्यों? क्योंकि सर मेरे को तो यहाँ तक ही पता है 1, और ये तो मेरे को पता ही नहीं ना सर यहाँ पे कितना है, तो यहाँ ये निकालना पड़ेगा। हाँ यही कलाकारी है बस इस क्वेश्चन में, आपको ना ये वाली डिस्टेंस नहीं पता। तो मान लो क्या ये x है, अगर बेटा ये x है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? 1 है ना, तो ये कितना हो गया? ये 1 - x हो गया। अब हिंट दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो समझो ध्यान से, ये निकालना पड़ेगा भाई। अगर तेरा ये एंगल अगर अल्फा है मान ले, तो ये एंगल भी अल्फा होगा ना, समझो ध्यान से। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा ना, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा ना। बात मान रहे नहीं मान रहे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बोलो। अपोजिट एंड वर्टिकल एंगल, तो क्या होगा? सिमिलर ट्राइंगल है ये, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर है। तो देखो ये साइड कितनी है? 5,
ये साइड कितनी है 5, साइड कितनी है 5, ये कितना है x, हाँ ये साइड कितनी है 10, और ये कितना है 1 माइनस एक्स। ओके सर, 5 दूना 10 सर, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 माइनस एक्स बराबर 2x सर, और 3x बराबर सर 1, 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3 सर, x बराबर 1/3, तो ये कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया आपका 1/3 आ गया, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया 1/3, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी 1/3। अब एरिया निकाल लो, अब क्या दिक्कत है, अब तो कर ही सकते हो। चलो डायरेक्ट लिखूँ, आप सर डायरेक्ट लिख दो, आप डायरेक्ट लिख दो, फटाफट लिख दो, तो अब हमको आ गया, कर लेंगे हम। देख मेरे भाई, ये एरिया कितना हो, ये 5 और ये 1, ये बन रहा है ना तेरा रेक्टेंगल, 5 × 1 लिख देता हूँ पूरा, 5 × 1, ओके सर। और तेरा ट्राइंगल बन गया, तेरा ट्राइंगल बन गया, यहाँ से मेरा ट्राइंगल बन गया 1/2, ऊपर वाले एरिया सारे पॉजिटिव, 1/2 ना, 1/2 ट्राइंगल का एरिया। ये हाइट 5 फिर डिस्टेंस कितनी कितनी सर 1/3 ओके। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाला एरिया पूरा नेगेटिव ले लेंगे, अभी पूरा ट्राइंगल कोई दिक्कत ही नहीं है ना। देखो अगर ये 1/3 है तो 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 1/3 कितना बचा, ये 3, ये 3 माइनस 1 2/3 बचा ना, ये 2/3 बचा ना, ये कितना बचा 2/3, ठीक है ना। और ये कितना है, ये 2 से लेकर ये 4, ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, ये डिस्टेंस आपकी हो गई 2, और 2 + 2/3, तो 2 + 2/3 करो, ये 3, 3 दूनी 6, 6 + 2 8/3, सही है ना। देखो ध्यान से, 3 दूना 6, 6 और 6 + 2 8/3, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये कितना हो गया, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, इसका ये बेस कितना हो गया, ये बेस कितना हो गया 8/3 हो गया, 8/3 हो गया। और ये हाइट कितनी है 10 है ना, हाफ पहले ले लो, हाइट कितनी है 10, और बेस कितना है भाई, यहाँ से तक 2, ये कितना निकाला 1 माइनस एक्स कितना है 2/3 आया ना, इंटू 2/3। और ध्यान से देखो, ध्यान से मैंने माइनस में लिया, ये एरिया माइनस में लूंगा, ये वाला पॉजिटिव में लूंगा, समझ मेरी बात। अब कुछ नहीं, बस कहानी खत्म है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 5 हो गया, हाँ सर हो गया। v - 5 बराबर है ना 5 बटा ये 5, ये 5 प्लस ये कितना तेरा 5/6, 5/6 सर, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 दूनी 10, 10/3, 10/3। अब देखो तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और सुनो, ये माइनस का जो 5 है ना, इसको उधर भेज दो, माइनस का जो 5 इसको उधर भेज दो, तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 1 5 और आ गया, ठीक है ना। तो 5 5 10 हो गए, तो फटाफट से एलसीएम ले लो उसका, 6 हो गया, 6 5 30, 5 2 20, ठीक है ना। तो 30 और 30 कितने हो गए 60 हो गए, 60 में से 20 गए कितने हो गए 40 हो गए, 40 + 5 कितना होगा 45, 45/6 तेरा आंसर है, 45/6 मीटर/सेकंड तेरा आंसर है। समझ में आया थम्स अप कर दे, समझ में आया थम्स अप कर दो बच्चे, समझ में आया थम्स अप कर देंगे, समझ में आया थम्स अप कर देंगे, समझ में आया थम्स अप कर देंगे। अरे मास्टर को तो बताओ, समझ में आया नहीं आया थम्स अप कर दो बेटा जी, टाइम मत लगाओ ज़्यादा, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। एनर्जी दिखाओ क्लास में, मास्टर के पास एनर्जी, तुम्हारे पास एनर्जी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा एनर्जी कहाँ गई बच्चा पार्टी, तुम तो एनर्जी दिखाओ यार, क्या कर रहे हो मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, मस्त सवाल आया, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। Acceleration time graph of a particle moving in a straight line is shown in the figure। Acceleration time graph दे रखा है सर, कोई टेंशन नहीं है सर, बहुत बढ़िया है सर, आगे बढ़ो सर। Velocity of the particle at = 0 is 2 मीटर/सेकंड, t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर/सेकंड है, ओके सर। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4th सेकंड, चौथे सेकंड तक आते आते वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब मुझे आप इसका आंसर बताएंगे, कि चौथे सेकंड तक आते आते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। एरिया और टाइम में ग्राफ है, स्लोप निकालोगे क्या कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। एरिया अंडर टाइम ग्राफ है, उसके नीचे का एरिया निकालोगे क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, पता है ना। एरिया
अंडर 80 ग्राफ क्या देता है सर? चेंज इन वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी देता है, मतलब v माइनस यू देता है। एरिया मतलब इंटीग्रेशन एडीटी। बात सही है? हाँ सर। एरिया क्या निकाल सकते हो? क्या एरिया निकाल सकते हो? हाँ सर एरिया निकाल सकते हैं। कितना बेटा देख, ट्राइंगल है 1/2 सर। बेस कितना सर? 4 सर। हाइट सर 4 सर। v माइनस यू सर। अरे u कितना सर? u तो 2 है ना, तो यहाँ तेरा 2 रख दे। तो ये 2 2 4, 4 2 8, 8 प्लस 2 10 आंसर। ओके सर, समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेगा बच्चा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चे पार्टी। चलो भाई चलो। ओहो, कॉमर्स इजीली, समझ रहे कहानी? कॉमर्स इजीली हमने, हमारा कॉमर्स का भी लॉन्च हो चुका है सर। कॉमर्स जैसे साइंस इजीली है वैसे ही कॉमर्स इजीली है। 2 बैच चल रहे हैं बेटा पार्टी, बच्चा पार्टी। पहला बैच तेरा है उदय बैच, क्लास 11 का, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को चलता है। बैच शिखर जो है क्लास 12 का है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को चलता है। बिजनेस स्टडीज की क्लास आपकी 5:45 से 6:45 और अकाउंटेंसी की 4:30 से 5:30, इकोनॉमिक्स की 3:15 से 4:15 होगी, मतलब होती है। पर ध्यान रखें, क्लास 11 का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 12th का ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को रहता है। डाउट पूछने का वही तरीका, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। कॉमर्स क्या है तो कॉमर्स इजीली, साइंस का है तो साइंस इजीली, एसएससी का बच्चा है तो एसएससी इजीली। सर बोर मत करो, आगे पढ़ाओ। क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए, यहाँ पे चीज जोड़ दो। एट = 0 इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ये सवाल में लाइन जोड़ दो। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, सब बच्चे ट्राई करेंगे। ओ हो ट्राई करेंगे। करो भाई, ट्राई करो, सब बच्चे ट्राई करेंगे। सवाल पढ़ लो फटाफट, क्या लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन से टाइम करा दे रखा है पार्टिकल का। मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। आपके सर कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया है सर। ड्रॉ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सवाल पूछा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। 80 ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। 80 ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ये है काम। करके देखो। इनिशियल वेलोसिटी 0 मांगे चलनी है। वेट कर रहा हूँ आपका, मैं कर रहा हूँ आपका वेट कि आप बनाओगे। बना लो, फिर मैं बनाऊंगा, फिर मैच करना कि आपका सही था गलत था, तब मजा आएगा। तब पता लगेगा, तब पता लगेगा कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं तो भैया कोई मतलब नहीं है, नहीं तो कोई भी मतलब नहीं है। जब तक आप अपने हाथ से अपने कॉपी पेन में, कॉपी से अपने पेन से अपने कॉपी में नहीं लिखोगे, तब तक कोई मतलब नहीं है। मास्टर यहाँ कितने सवाल कर ले, कितने ही करा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अपना काम खुद नहीं करोगे। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आने वाला। ये ध्यान में रखो, ध्यान में रखो, अच्छे से रखो। समझ रहे हो? फटाफट से देखो, 30 सेकेंड और देता हूँ। 30, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आगे बढ़ो, मास्टर बताना पड़ेगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर कर लिया थम्स अप दे दो फटाफट से। अगर आपने कर लिया थम्स अप दे दो फटाफट से। कॉपी में बना लिया हो ग्राफ तो थम्स अप दे दो फटाफट से। थम्स अप तो दे दो यार। इसमें कौन सा जा रहा है आपका कुछ? देखो, हाँ स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है मेरे भाई 0 से 2 तक बात कर रहे हैं। जब तेरा टाइम 0 से 2 की बात कर रहा हूँ, 0 से लेके = 2 सेकंड के बीच है। ध्यान से अगर देखेगा तो तेरे को पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन जो तेरा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और भाई तेरा एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, मतलब हर सेकंड जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर से बढ़ रही है। इसका मतलब इन्हीं शुरुआत में अगर वेलोसिटी तेरी, शुरुआत में वेलोसिटी अगर 0 थी, 0 जैसे 0 है, तो 1 सेकंड बाद में 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और फिर बाद में
और 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सिंपल सा मतलब ये तो है इसका। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन बराबर लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड वेलोसिटी 2 से बढ़ रही है, हर सेकंड वेलोसिटी 2 से बढ़ रही है। अगर 0 से स्टार्ट होता है 0, 1 सेकंड बाद में 2, 2 सेकंड बाद में 4, 3 सेकंड बाद में 6, फिर 8, 2 2 2 ऐसे वेलोसिटी बढ़ रही है, समझ रहे हो? तो भाई ऐसा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सीधी सी बात समझ लो, एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट होता है मेरे भाई तो v बराबर हम क्या यूज करते हैं, v बराबर u प्लस AT यूज करते हैं। ये तो कहानी है, हाँ सर ये कहानी है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर 0 ही। तो तेरा AT ए कितना है 2t, मतलब तेरा इक्वेशन बना v बराबर 2t, v बराबर 2t। वही तरह क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, कैसा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हम यहाँ बनाएंगे ग्राफ, कहाँ बनाएं, यहीं बना लेते, चलो इधर v और इधर t, यहाँ 0 लिख लेते हैं, एक जगह 2 लिख लेते हैं, एक जगह 4 लिख लेते हैं और एक जगह 6, बस ये तो काम करो ना। तो 0 से 2 तक बात करें तो y बराबर mx प्लस c से करे कंपेयर, तो c कितना है तेरा 0, c कितना है 0, मतलब स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करेगी। अगर यहाँ पे 2 होता, प्लस का 2 होता तो प्लस 2 से कटती हुई जाती, -2 होता तो नीचे से कट करती भी जाती, पर क्या है इंटरसेप्ट क्या है 0। इंटरसेप्ट तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ध्यान सुन लो, इंटरसेप्ट क्या है 0, इसका मैं स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली ओरिजिन से पास करेगी ब्लॉक की सर, ठीक है। बात नंबर 2 ये तेरे t इक्वल टू 0 पर तेरी वेलोसिटी कितनी है 0, यहाँ t इक्वल टू 0 रखेगा तो 0 और 1 रखेगा तो 2, देखो मैंने निकाला था ना पहले से ही, और 2 पे कितनी हो गई 2 × 2 4, वही मैंने बताया था तेरे को बिल्कुल फील से, बिना कोई फॉर्मूले बताया था ना, पहले बता दिया तेरे को मैंने बिना फॉर्मूले के। हाँ तो इसका मतलब 0 से 0 पर वेलोसिटी 0 और 2 सेकंड पर वेलोसिटी 4 हो गई है, 2 सेकंड पर वेलोसिटी 4 हो गई है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि 2 सेकंड पर अगर बात करो तो 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो 4 होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया 2 के ऊपर, ठीक है ना। अब ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, देख से पता लग रहा है स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कहां से पास करेगी स्ट्रेट लाइन, सर ओरिजिन से पास करेगी, इसलिए ओरिजिन से पास करा दी। ओके 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 4, 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 4, 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 4, दिमाग में बिठा लो, 2 सेकंड पे सर 4 वेलोसिटी है, ठीक है 4 मीटर पर सेकंड। आगे देखो 2 से 4 के बीच में देख बेटा, 2 से 4 के बीच में तेरा एक्सेलरेशन 0 है सर, 2 से 4 के बीच में सर, टाइम जब 2 से 4 के बीच में है तो सर एक्सेलरेशन 0 है। हाँ मतलब सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी सर, एक्सेलरेशन 0 का मतलब हो गया सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो पहले वेलोसिटी आई 0, फिर आई 2, फिर आई 4, अब 2 से 4 के बीच तक कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब 4 तक आ गई ना, अब 4 ही रहेगी, थोड़ी देर तक 4 रहेगी, 4 रहेगी, 3 पे भी 4 और 4 सेकंड पे भी 4, इसका मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। हाँ कि ना, अरे मेरे बेटे समझ में आ गया क्या, हाँ सर। अब नीचे देख, यहां से 4 से 6 के बीच में बात करेगा, 4 से 6 के बीच में बात करेगा, जब तेरा टाइम 4 से 6 के बीच में है तो पहली बात तो ये कि तेरा जो एक्सेलरेशन है वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल चुकी है, एक्सेलरेशन की जो है वो डायरेक्शन बदल गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई, समझ रहे हो। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई तो क्या होगा, अब वेलोसिटी कितनी है 4 है ना, वेलोसिटी कितनी है 4 है ना, तो अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, फिर 4 है क्या, हाँ -4 है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी -4 है तो अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, अब बताओ मेरे को, 4 से के बीच में अब तेरी हर सेकंड जो वेलोसिटी है वो 4 से क्या होगी, कम होगी, 4 से क्या होगी, कम होगी, बात समझ आई। तो ये कहानी और कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलो। तो भाई ग्राफ कैसा बनेगा, अब आगे क्या बनेगा, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया ना। अब देखो ध्यान से सुनना, तेरी वेलोसिटी कितनी 4 है, देखो v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस, ध्यान सुनना, अब इंपॉर्टेंट कहानी है, अब इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, ध्यान सुनना बेटा। अब फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता करना है कि 6 सेकंड पे कितनी, मान लो तो पहले v, तेरा v बराबर तो v होगा, कोई टेंशन नहीं है। अब u कितना हो जाएगा 4, u कितना हो जाएगा तेरा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है ना यहाँ तक। तो अब इस 4 6 के बीच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, समझ रहे हो ना, यहाँ से क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कितना हो जाएगा देखो, u हो गया है 4, एक्सेलरेशन कितना है -4 × t, इस तरह की इक्वेशन बन गई, इस तरह की इक्वेशन बन गई। हाँ सर, अब 1 सेकंड के बाद में बात करूं, मतलब यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे जो टाइम रखे हम शुरू से नहीं ले रहे, हम टाइम यहाँ से ले रहे हैं, मतलब अगर मैं t बराबर 1 सेकंड रखूंगा ना, इसका मतलब मैं 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ t बराबर 1, इसका मतलब मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ, बात समझ आ रही है। और अगर मैं t बराबर 2 सेकंड रख रहा हूँ, यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, इसका मतलब मैं टाइम 6 सेकंड की बात कर रहा हूँ, बात समझ आ गई। तो पहले काम करते हैं, यहाँ पे हम पुट कर, चलो
हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या पुट कर, मान लो यहाँ पे t बराबर 0 पुट करोगे तो 4 - 4 0 हो गया, कोई मतलब नहीं उसका, तो ठीक है ना। अब सुनो, अब 1 सेकंड पुट किया, 1 सेकंड पुट किया तो क्या होगा, सॉरी 4 होगा ना, हाँ 1 सेकंड पुट किया तो कितना आया 0, और अगर 2 सेकंड पुट करेगा तो 2 सेकंड पुट करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 - 4 गुणा 2, तो 4 - 4 दूनी 8, इसका मतलब कितना गया -4। बात समझ आई। इसका मतलब ये हो गया कि 5 से मतलब 4 सेकंड पे, मतलब देखो यहाँ पे t = 0 तो मतलब 4 सेकंड की बात हो रही है, t = 0 मतलब 4 सेकंड की बात हो रही है यहाँ की। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे 0 रखोगे तो 4 ही, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेकंड में बात करो, मान लो यहाँ पर 5 सेकंड है, यहाँ पर क्या है 5 सेकंड है, समझो 5 सेकंड मतलब यहाँ पे मेरे को t बराबर 1 रखना पड़ेगा, t बराबर 1 रखना पड़ेगा, t बराबर 1 रखा, 4 - 4 0, इसका मतलब वेलोसिटी 5 सेकंड में मेरे को क्या कर देनी, 0 कर देनी है, क्या कर देनी 5 सेकंड में 0, मतलब नीचे लग गया नहीं है, यहाँ पे 0 कर दी, ठीक है। और फिर t = 2 रखा, यहाँ पे t = 2 मतलब टाइम बराबर 6 सेकंड, टाइम बराबर 6 सेकंड में बात कर रहा हूँ, 6 सेकंड में कितनी है वेलोसिटी -4, इसका मतलब अगर -4 मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है ना, तो ये ग्राफ बनेगा बेटा, ये ग्राफ बनेगा। समझ में आया, थम्स अप कर दो। ये बात समझ में आ गई ना कि यहाँ पे t = 0 का मतलब 4 सेकंड, t = 1 का मतलब यहाँ पे t = 1 रखेंगे मतलब 5 सेकंड का मतलब, t = 2 रखेंगे इसका मतलब 6 सेकंड है, ठीक है। तो इस तरह का तरह ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये -4 क्यों लिखा, क्योंकि t = 6 सेकंड पे आपका जो है वेलोसिटी -4 आ रहा है इस इक्वेशन से, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, थम्स अप कर दो भैया फटाफट से। अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई थम्स अप कर दो, मास्टर फिर आगे बढ़ेगा, मास्टर फिर आगे बढ़ेगा। और कुछ मास्टर को भी बताओ कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा, भाई थम्स अप तो करो यार, ऐसे थोड़ी करते हैं, बताओ भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं हो तो बताओ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। आगे बढ़ते हैं। ओहो वापस क्वेश्चन आ गया, ओहो यस। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है अभी तक, अभी मैंने क्या सिखाया आपको, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बना रहे हैं, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और बताना है इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा, ये उससे भी अच्छा सवाल हो गया। ग्राफ के लिए हमने मैथमेटिकल टूल की क्लास ली थी, मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, है ना, बहुत बार बता चुका हूं। मैथमेटिकल टूल की क्लास जाके देखिए, वहां पे ग्राफ मैंने बताए हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा, हाँ सर दे रखा है। अब इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही है, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ये आपको बताना है। आप ट्राई करना चाह रहे हो तो मेरे को बताइए, ट्राई करना चाह रहे हो तो मेरे को बताइए, ट्राई करना चाह रहे हो तो मेरे को बताइए। ईगल, इस साइन का मतलब क्या होता है मेरे को तो यही नहीं पता, ये बच्चे ने कुछ भेजा ऐसा करके। The acceleration 80 graph for a particle moving along a straight line starting from rest। ओहो, रेस्ट से स्टार्ट करिए, पहली बात तो ये पकड़ ली, ठीक है ना। Which of the following graph is best representation? चलो इसको करके देखते हैं, करवाऊं क्या अप्रोच है, समझाऊं कैसे पता करते समझाऊं बेटा। हाँ सर बताओ भाई। पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक चलती है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि ये स्ट्रेट लाइन है, पहली बात तो ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है ना। यहाँ पे तेरे को एक्सेलरेशन पता नहीं, मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन है a0, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है a0, और यहाँ पे टाइम कितना है t0, क्योंकि मेरे को पता नहीं, मैंने मान लिया। हाँ ओके। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो कोई इक्वेशन होगी, स्ट्रेट लाइन में कोई इक्वेशन होगी। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है सर, y बराबर mx प्लस c। y कौन सी क्वांटिटी जो सर वर्टिकल एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या है सर, a है, a लिख लिया। सर m क्या होता, सर m तो स्लोप होता। इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, सर नेगेटिव। सर क्यों, क्योंकि सर ऐसी लाइन का स्लोप सर नेगेटिव होता है और इधर झुकी हुई लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है। ओके तो पॉजिटिव लगा लो, नेगेटिव लगेगा यूं भी, तो स्लोप नेगेटिव है क्योंकि लाइन इधर झुकी हुई, इधर वाली लाइनों का स्लोप नेगेटिव, इधर वाली लाइनों का स्लोप पॉजिटिव। ये बार बार बता चुका हूं। यहाँ कोई ऐसी लाइन होगी तो थीटा क्या होगा, 90 से छोटा, थीटा 90 से छोटा, tan 90 मतलब थीटा 90 से छोटा तो tan क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा। थीटा 90 से बड़ा, थीटा 90 से बड़ा, थीटा 90 से बड़ा तो tan थीटा नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे देखो थीटा जो है 90 से बड़ा है ना, इसलिए
tan थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। ये बातें मैं कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। स्लोप बोलो tan थीटा निकाल लो इस ट्राइंगल से। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए नॉट बेस सर टी नॉट। आगे क्या होता है? एक्स क्या होता है सर? वो वाली क्वांटिटी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? क्या यहाँ पे शालू है? नहीं। क्या यहाँ गोलू है? नहीं। वेलोसिटी है? नहीं। टाइम है? हाँ, तो टाइम है तो टाइम रख देंगे। ये आ गया प्लस लगा दो। सी क्या होता है? इंटरसेप्ट। सर नहीं पता, इंटरसेप्ट नहीं पता सर, इंटरसेप्ट नहीं पता। ये बताया था। अगर लाइन ऊपर कट करी, पॉजिटिव एक्सिस पे ऊपर कट करी, पॉजिटिव एक्सिस पे ऊपर कट करी, ऊपर कट करी, तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये तरह हो गया ऑरिजिन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑरिजिन तक डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ऊपर कट करेगी तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और नीचे कट करेगी तो लाइन नीचे कट करेगी तो इंटरसेप्ट नेगेटिव। ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये ऑरिजिन, ये डिस्टेंस हो गई आपकी इंटरसेप्ट। कहाँ कट कर रही है? यहाँ पे सर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रही है, तो इंटरसेप्ट क्या होगा? ये हो गया, मतलब ए नोट। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे वाह, ईगल का आंसर आ गया। उस बच्ची ने बोला सर ए आंसर होगा। वेरी गुड, शाबाश। पर ये शायद वाला जो वर्ड है ईगल, यही हटाना है। शायद नहीं, कंफर्म करना है। क्यों? ये फिजिक्स में क्वेश्चन में मतलब कंफर्म हो तो कंफर्म हो, शायद बात कुछ नहीं है। तो शायद वाली जो बात है ना, ये हटाएंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। आओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए ना बेटा। तो ए एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। ए बराबर क्या होता है सर? डीवी अपॉन dt होता है। हाँ होता है। और माइनस ए नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टी प्लस ए नॉट। ओके सर, वेलोसिटी निकालनी ना? हाँ सर। तो डीवी बराबर माइनस ए नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टी प्लस ए नॉट इंटू डी टी। ओके सर, इंडिकेट कर दो तरफ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। क्वेश्चन में बोला ना 0। देखो बोला है। ये रहा 0। अब तो आ ही जाएगा मजा। 0 v, 0 से t, ये कितना बच गया सर? v। आ जाओ, माइनस ए नॉट अपॉन टी नॉट टी स्क्वायर बाई 2। ओके सर, प्लस ए नॉट टी। ओके सर। भाई ये क्वेश्चन याद है? y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, या y बराबर ax स्क्वायर, या सॉरी बी एक्स प्लस या ax प्लस बी एक्स स्क्वायर और ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये दोनों किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है। इसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाया था मैथमेटिकल टूल वाली क्लास में। याद करो। यहाँ पे कभी एक जगह 3/2 ले रहा था, कभी यहाँ पे 4/2 ले रहा था, कभी यहाँ 1/3 ले रहा था, कभी माइनस ले रहा था, कभी प्लस ले रहा था, कभी यहाँ y जगह x था, कभी x जगह y था। याद करो। कोई बात नहीं, याद नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अब आप पहचानो पहले तो, ये देखो ये पैराबोला की इक्वेशन है। और क्या दोनों सेम मैच हो रही है क्या? हाँ सर, हो रही है। v और t में यहाँ पे v की जगह y है और यहाँ पे x की जगह क्या है? t है। ठीक है ना? अब जब ऐसा इक्वेशन होता है तो मैंने कैसे क्या करवाया था भाई? पैराबोला होगा। मैंने सिखाया था कि भाई अगर y बराबर, पहले मैंने बताया था, मान लो y जो लिखा हुआ है और प्रोपोर्शनल में मान लीजिए x स्क्वायर है, तो मैंने क्या बताया था? अगर यहाँ y है, इसका मतलब पैराबोला का मुंह y एक्सिस में खुलेगा, और x स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव y में खुलेगा, और x स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव y में खुलेगा। याद आया? और फिर जब ऐसी इक्वेशन आती थी, मैंने क्या बोला था कि पैराबोला कट कहाँ करेगा? चलो थोड़ा सा पैराबोला बता देता हूँ, वापस यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सब बच्चों को पता रहे चीज़ें। y बराबर, अगर मान लो फॉर एग्जांपल में ax स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो मतलब पहली बात तो y एक्सिस में मुंह खुलेगा, और x स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y में खुलेगा। ठीक है ना? ऐसे समझाया था मैंने। और y बराबर मान लो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, समझो एक बार, तो नेगेटिव y में खुलेगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। पर इक्वेशन आ गई तेरी अगर ऐसी, y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये टाइप का आ गई। तो मैंने क्या बोला था? y 0 पुट कर, y 0 पुट करेगा मतलब ax माइनस बी एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट कर।
ठीक है ना। तो यहाँ से कॉमन ले लो एक्स, मान लो कॉमन एक्स आ रहा है ना, तो a माइनस बी एक्स बराबर 0। तो एक तो आया x बराबर 0 और तेरा आया x बराबर a अपॉन बी। इसका मतलब जो पैराबोला है x बराबर 0 पे और x बराबर a बाई बी पे कट करेगा, मतलब पैराबोला कैसा बनेगा, समझो। ये y एक्सिस ओके सर, ये x एक्सिस ओके सर, ध्यान सुनना भी। तो एक तो x बराबर 0 यहाँ होगा, हाँ सर, और x बराबर a बाई बी कुछ यहीं पे आगे पॉजिटिव आ रहा है ना, तो a बाई बी कुछ यहीं होगा, बोले हाँ सर। तो पैराबोला जो है इन दोनों पॉइंट्स से पहले बात तो इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। बात नंबर 2 ये कि भाई एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर का जो क्या है मल्टीपल है, वो नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव वाई में मुंह खुलेगा, बताया था थोड़ी देर पहले। और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का मल्टीपल तो पॉजिटिव वाई में खुलेगा। तो भाई ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना, नेगेटिव वाई में मुंह खुल रहा है और इन दोनों पॉइंटों से पास होता जा रहा है, समझ रहे हो, ये पैराबोला बनेगा। क्या हमारे पास भी सेम ऐसी कहानी, ध्यान से देखो इस इक्वेशन में, यहाँ और वी और टी में क्या बनाना है, टी स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो नेगेटिव है, हाँ, तो पॉजिटिव वी में मुंह खुलेगा या नेगेटिव वी में मुंह खुलेगा, पहली बात तो पैराबोला होगा, पहली बात तो क्या होगा, पैराबोला होगा, ध्यान सुनना, पहली बात तो पैराबोला होगा। तो स्ट्रेट लाइन वाले तो देखते हैं मार दो गलत, सर गलत, सर गलत, ठीक। और पैराबोला ये होगा या ये होगा, इससे बात चल रही है ना, ध्यान सुनो अभी। अब पहली बात तो v में मुंह खुलेगा, v वाले एक्सिस में मुंह खुलेगा, और दूसरी टी स्क्वायर मल्टीपल नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव v में मुंह खुलेगा। क्या ये नेगेटिव v में खुल रहा है, इसका मुंह नहीं सर, ये तो पॉजिटिव v में खुल रहा है, इसका मतलब ये भी गलत, इसका मतलब बचा हुआ आंसर ये हो गया, ठीक है ना। और एग्जैक्ट अगर पैराबोला की बात करें, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया जाए तो एग्जैक्ट पैराबोला कैसा बनेगा इस इक्वेशन का, मतलब बिल्कुल श्योरिटी वाली बात करें, है ना, तो ऐसा होगा। और यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, और यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे, एक तो 0 और एक टी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ए नोट से ए नोट कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, ये आ जाएगा 2t नॉट बाय, सॉरी 2t नॉट ही आएगा ना, मैं निकाल लेता हूँ चलो। तो ए नॉट अपॉन टी नॉट टी स्क्वायर बाई 2 बराबर ए नॉट टी होगा, टी से टी कटेगा, ए नॉट से ए नॉट कटेगा, टी बराबर हाँ 2t नॉट, 2t नॉट यहाँ पे 2t नॉट होगा, ये रियल ग्राफ होगा। और टी जो भी टाइम है, जो टाइम है टी नॉट नहीं टी टू नहीं, हाँ हाँ, और यहाँ पे जो होगा टी नॉट पे ये यहाँ पे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसलिए इसने केवल क्वेश्चन में इसने केवल इतना ही पार्ट दिया है आपको, इतना ही दिया है, इसलिए ये पर एक्यूरेट ये बनेगा। अगर बात समझ में आई हो तो थम्स अप दे दो बेटा, अगर बात समझ में थम्स अप दे दो और ये नोट कर लो। ईगल आपका बेटा आंसर बिल्कुल सही था। आई होप अब आप कंफर्म हो गए होंगे कि वही आंसर क्यों है। अगर बेटा कंफर्म हो गए हो तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए, कंफर्म हो गए हो तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। आगे चले, चलिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैथमेटिकल टूल की क्लासें आप अच्छे से देखो बेटा, वहाँ पे मैंने पैराबोला स्ट्रेट लाइन सब कुछ पढ़ाया है, तो आपको क्लासें बहुत सिंपल लगेंगी और वो देख लोगे देख आप, ठीक है। ट्राई करो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, ये क्वेश्चन ट्राई करिए। थैंक यू सो मच रिष्टि बेटे। एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ है, ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से आपको रॉन्ग ढूंढना, गलत वाला आपको गलत वाला ढूंढना, आपको गलत वाला ढूंढना, करके दिखाओ भाई। गलत वाला ढूंढना है भाई। एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ दे रखा है, हाँ सर। देखो पढ़ना आना चाहिए ग्राफ, और कोई बड़ी बात नहीं करना, सारे कुछ अच्छा ले रहा हूँ मैं, ताकि आप जहाँ पे अटक सकते हो वही चीज़ें ले रहा हूँ। एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ दे रखा है, हाँ सर, ठीक है। और पहली इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो नोट कर लो सर, रेस्ट से चल रहा है, हाँ सर रेस्ट से चल रहा है, पहली बात ये हो गई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, हमको ढूंढना गलत स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पार्टिकल हैज 0 एवरेज एक्सेलरेशन, तो पहले पता होना चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यही है ना, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो 0 आएगा, मेरे को देखते पता लग गया। अब तुम सोच रहे हो कि मास्टर में कुछ सपना थोड़ी आया, उसको पता लग गया, देखते मैंने पता लगा, क्यों लगा मैं बता देता हूँ आपको। हालांकि मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा,
कि ये जीरो कैसे, फिर भी अगर ग्राफ दे रखा है, ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो चाहे कॉपी में, ग्राफ दे रखा हो, ये ऊपर वाला एरिया देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव है, कितना है पॉजिटिव है भी, तो पॉजिटिव है कितना, 1/2 10 गुणा 10 50 है, ये एरिया कितना है पॉजिटिव का 50, अगर ये निकालोगे ये भी 50 आएगा, पर नेगेटिव का 50। अगर के कोई भी ग्राफ दे रखा हो आपको ऐसे, चाहे वो AT में हो, YT में हो, YX में हो, किसी में भी हो, ठीक है, अगर ऊपर वाला जितना एरिया नीचे वाला उतना ही एरिया है, बराबर है, तो समझ लो उसका एवरेज जीरो ही होगा, उसका एवरेज क्या होगा, जीरो ही होगा। पहले तो बात लिख लो, चाहे ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात, मतलब मान लो ये ग्राफ है I में और T में, समझो करंट में और T में, और मुझे नहीं पता कौन सा करंट है, इसका जो होगा ना एवरेज करंट क्या होगा, जीरो होगा, जितना ऊपर एरिया उतना नीचे एरिया, मतलब एवरेज जीरो, मतलब y और x में ग्राफ है, तो y का जो एवरेज होगा x के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, जीरो, वो क्या होगा जीरो, जितना ऊपर एरिया उतना नीचे एरिया, जीरो। तो पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा लो। खैर, पर सर हमें तो ये फॉर्मूला पता है ना, आप इससे करके दिखाओ ना हमको, तो इससे करके दिखाओ ना हमको, तो चलो इससे करके दिखाते हैं। मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये तो बात है ना। हाँ सर, अब देखो ध्यान से, सर वी इनिशियल पता है, वी फाइनल नहीं पता, वी इनिशियल तो 0 सर पता है, और टी फाइनल सर 20 है, टी इनिशियल सर 1 है, ठीक है ना। तो सर वी फाइनल पता लग जाए अगर, और वी फाइनल अगर 0 आ जाए, वी फाइनल अगर क्या आ जाए 0 आ जाए, इसका मतलब आपका एवरेज एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर ये बात सही है, इसका मतलब इस ऑप्शन को चुनना नहीं। तो पहली बात ध्यान सुनो, हमको तो गलत ऑप्शन ढूंढना है, हमको तो गलत ऑप्शन ढूंढना है, पहली बात तो ये है। किसी का आंसर नहीं आ रहा है यार, किसी का आंसर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का, कोई बात नहीं, हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाना पड़ेगा, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो करते हैं पहले ना, ध्यान देखो बेटा, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाते हैं। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, फिर भी अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखा जाए, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, वही वापस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करो जो भी समझाया था, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, फटाफट करते हैं उससे, ठीक है ना। y की जगह क्या है, a है, y की जगह क्या है, a है, ठीक है। m बोले तो स्लोप, पहली बात स्लोप नेगेटिव, क्योंकि लाइन इधर झुकी है, इधर झुकी मतलब स्लोप नेगेटिव, इधर झुकी मतलब स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव। स्लोप बोले तो tan थीटा, मतलब ये थीटा, इस थीटा का tan निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। कोई बच्चा चाहे तो ये पूरा ट्राइंगल ले लो, चाहे बात है कि कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, सही है ना, ठीक है ना। तो मैं छोटे वाले से निकालूंगा तो 10/10 लिखूंगा, इससे निकालूंगा तो 20/20 लिखूंगा, बात तो वही बनी आएगा ना, 10/10 सॉरी 10/10 या 20/20, क्योंकि ये 20 है ना, ये 10 और ये 10, 20 हो गया टोटल, ठीक है ना। कुछ भी लिख लो, 10/10 मतलब स्लोप आ गया tan थीटा, एक्स की जगह मतलब ये क्वांटिटी टी। और इंटरसेप्टर भी बताया, इंटरसेप्टर भी बताया कि कहाँ पे कट कर रही है, वो देखो कहाँ पे कट कर रही है, पॉजिटिव y पे कट कर रही है, तो जहाँ पे कट कर रही है वहाँ से ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है, 10 है ना, 10। इक्वेशन बनानी आ गई बेटे, ठीक है। तो a बराबर आपका आ गया 10 - t, ये आपकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई, ये आपकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अभी, अब यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं। a बराबर क्या होता है सर, dv/dt होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 - t, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो dv बराबर कितना हो गया सर, 10 - t इंटू dt हो गया। हाँ सर, इंटीग्रेशन करेंगे, t = 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0। मैं नहीं बोल रहा, सवाल ने बोला, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। बेटा देखो बातें करते रहो ना, जिससे पता लगता रहे मास्टर को, है ना, ठीक है। और t = t पे, t = t पे वेलोसिटी मेरे को नहीं पता, मतलब वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ये v हो गया, इंटीग्रेट करोगे तो v होगा इंटीग्रेशन, अपर लिमिट रखोगे v, लोअर लिमिट रखोगे 0, तो v - 0 0, सॉरी v। अभी हो गया 10t, और ये कितना हो जाएगा माइनस का t²/2। ये आपकी इक्वेशन बनी किसकी, वेलोसिटी की। अब मेरे भाई तू बता, t = 0 वेलोसिटी कितनी है, चेक करो, t = 0 वेलोसिटी 0 0, t जगह 0 0 रख दो, t = 0 पे वेलोसिटी 0। ग्राफ में देखो 10 में देखो, 10 में देखो वेलोसिटी 10 पे, ध्यान से कर देखो तो ये भी किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है, ध्यान से कर देखो तो पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे भी पैराबोला ही है, और यहाँ पे भी t² का जो मल्टीपल है वो नेगेटिव है,
यहां पे भी जो ग्राफ होगा पैराबोला का जो मुंह होगा वो नेगेटिव वी एक्सिस में खुलेगा, नेगेटिव एक्सिस में खुलेगा, इंपॉर्टेंट है। टी इक्वल टू कितना सेकंड है, 20 सेकंड है। टी इक्वल टू 20 सेकंड में बात करें, टी इक्वल टू 20 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, ठीक है ना, 200 माइनस टी स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 बाई 2, सही है। तो यहाँ से कट गया, ये 10 बन गया, बोले हाँ सर। यह आपका आ गया 200 माइनस 200 बटा 200 ही है ना, हाँ 200 माइनस 200 जीरो। इसका मतलब t इक्वल टू 20 पे वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई। पहला क्वेश्चन कर लो, t इक्वल टू 20 पे ये क्या बोलता है, पार्टिकल है जीरो एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन पूरे टाइम में निकालना है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, क्या निकाला, जीरो। तो जीरो माइनस जीरो, जीरो जीरो बटा कुछ भी जीरो। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये आंसर नहीं है पर, क्योंकि हमें रॉन्ग ढूंढना है, ये करेक्ट है। बस समझ में आ गई, समझ में आ गई। दूसरा, द पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड। उदाहरण सुनो पहले, इसको पहले ग्राफ बना लेते हैं अपन क्या कर लेते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। किस किस में, वेलोसिटी और टाइम में। कैसा बनेगा सुनो, इधर बना लेते हैं, इधर इधर वेलोसिटी, इधर तेरा टाइम। तो इक्वेशन ये इसका मतलब डेफिनेटली पैराबोला होगा, पैराबोला होगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ पैराबोला होगा। और टी स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव वी में मुंह खुलेगा, बोला हाँ सर। पर कट कहाँ करेगा ये नहीं पता, इसलिए वी बराबर 0 पुट कर दो। ये जो है वी बराबर 0 पुट कर दो, जो सिखाया था वही करो। टी को मान लोगे 10 माइनस टी बाई 2 बराबर 0। एक तो टी बराबर 0 पे कट करेगा भाई, टी बराबर 0 पे कट करेगा पैराबोला का मुंह, मतलब पैराबोला का। और एक टी बराबर किस पे कट करेगा, 10 बराबर टी बाई 2, तो टी बराबर 20, एक 20 पे कट करेगा, ठीक है। और टी स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव है, टी स्क्वायर का मल्टीपल क्या सर, नेगेटिव है। टी स्क्वायर का मल्टीपल क्या, नेगेटिव। इसका मतलब मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, मतलब पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, कोई पूछ ले, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, है ना। तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, मतलब 10 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। 10 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तरीके काम कर लेना, दो तरीके हैं वेलोसिटी निकालने के। पहला तो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट। अगर वी और टी में रिलेशन है, वी और टी में क्या है, तो हर बार बता रहा हूं, सारे तरीके बता रहा हूं। वी और टी में रिलेशन है, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, क्या करेगा, डीवी अपॉन डी टी 0 कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 डिफरेंशिएशन टी का 10 टी स्क्वायर बाई 2 का, तो 2 तो 2 ऐसा आ गया, टी स्क्वायर का 2t, तो 0 कट गया और बराबर 0 है। तो 10 माइनस 2t बराबर 0। इसका मतलब t बराबर 5 सेकेंड। t बराबर कितना आया, उल्टा बोल गया, कुछ गलत बोल गया क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ डी वी अपॉन डी टी कर दो, तो 10t का 10, 10t का 10, सॉरी ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, देखो 10t का 10, 10t का 10 हो गया, ठीक है। क्योंकि हमको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, मान लो अगर निकालनी हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी पता करना पड़ेगा ना पहले। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डी बाई डी टी को 0 करना पड़ेगा। डी बाई डी टी मतलब 10t का 10 और 1/2 टी स्क्वायर का 2t, मतलब ओके सर 2 से 2 कट गया, इसको 0 पुट करो तो कितना आया, 10 माइनस टी बराबर 0। इसका मतलब टी बराबर 10 सेकेंड आया। तो इसका मतलब 10 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये मैं कह रहा था। तो अब लिखते हैं यहाँ पे हम 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकंड में हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये तो हमको ग्राफ से पता लग रहा था डायरेक्टली। अब क्या करो, 10 सेकंड यहाँ रख दो, मतलब 10 सेकंड में मैक्सिमम होगी ना, 10 यहाँ पे रख दो, 10 गुणा 10 बटा 2, ये आपका 5 आ गया। 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100 हो गया, बोले हाँ सर 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 50 हाँ ये 50, केवल 50, 100 और ये 50, तो मतलब 50। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अभी कितनी होगी, 50 होगी। ये कहानी हमने पढ़ ली। अब आ जाओ कहानी, अगर आप ध्यान से देखो और समझ के समझो, पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, द पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, पार्टिकल कभी नहीं मुड़ा। ध्यान से अगर देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी ग्राफ में, ध्यान से अगर देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी ग्राफ में, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बना लिया। पहले वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है ना, 0 वेलोसिटी है। फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई कितने पे, 50 पे। फिर वेलोसिटी क्या होगी, 0। मतलब बेसिक ये है कि एक गाड़ी है, वो 0 से स्टार्ट करी, चली
और वेलोसिटी मैक्सिमम होके 50 हो गई, फिर उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जाके 20 सेकंड पे जाके गाड़ी वो रुक गई, तो उसने टर्न अराउंड नहीं लिया। ठीक है, मतलब बात सही है। तो ये भी ऑप्शन आपका जो है वो क्या हो गया, सही है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, करेक्ट है। मतलब द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। भाई वेलोसिटी और टाइम ग्राफ निकाल लिया, हाँ सर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ निकाल लिया, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा, ये एरिया क्या देगा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा ना, क्या देगा ये डिस्प्लेसमेंट देगा ना। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या एरिया जीरो है क्या, नहीं। तो एरिया जीरो नहीं है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या एरिया जीरो है क्या, नहीं। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ना तेरा सी, ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। ठीक है, अभी और पढ़ लेते हैं भाई, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है ना, क्योंकि हमें क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है ना बेटे, कॉन्सेप्ट सीखना है ना, तो इसलिए हमको इसको भी करना पड़ेगा। क्या लिख रहे हैं बच्चे, थैंक यू सो मच। द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 से 10 सेकेंड, द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 से 10 सेकेंड is the same as the average speed in the interval of 10 to 20 सेकेंड। ये क्या बोल रहा है कि एवरेज जो स्पीड है, एवरेज जो स्पीड है वो 0 से 10 के बीच में जितनी है उतनी ही आपकी 10 से 20 के बीच में है। एवरेज स्पीड होती कितनी है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है सर, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है पहले समझे। एवरेज स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहले टाइम देख लो, 0 से 10 सेकेंड, 10 से 20 10 सेकेंड, ऊपर क्या आएगा डिस्टेंस आएगा, ऊपर क्या आएगा डिस्टेंस आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा ना, डिस्टेंस देगा ना। तो ये एरिया देखो, क्या ये जितना एरिया है क्या उतना ही ये एरिया है, क्या 0 से 10 के बीच में जितना एरिया है, ये मान लो A1 है, क्या उतना ही एरिया A2 है, हाँ। मतलब 0 से 10 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 10 से 20 के बीच में है, जितना डिस्टेंस 0 से 10 के बीच में है उतना ही डिस्टेंस 10 से 20 के बीच में है। तो डिस्टेंस बराबर 0 से 10 के बीच में भी डिस्टेंस जितना उतना ही डिस्टेंस 10 से 20 के बीच में उतना, और टाइम इंटरवल भी सेम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों सेम, मतलब बराबर। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, इसका मतलब जो ऑप्शन गलत है वो हमारा आंसर है, मतलब सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा बेटा, सब कुछ आ जाएगा समझ में। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से इसका आंसर बताइए, ए बी सी डी क्या होगा। इसका आंसर बताइए फटाफट से, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। हाँ भाई बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए भाई, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सर, क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताओ। चलिए बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, देखो यहां से यहां अगर देख रहे हो तो एक्सेलरेशन आपका क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है भाई तेरा, मतलब मान लो यहाँ पे 0, यहाँ पे टाइम t1, यहाँ t2 और यहाँ पर कितना है t3, समझो। तो 0 से t1 के बीच में, 0 से t1 के बीच में तेरा एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट है, सॉरी 0 लिख दिया मैंने। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब भाई ये बदल थोड़ी रहा है, ठीक है ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, t1 से t2 के बीच में तेरा क्या हुआ,
एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। फिर तेरा T2 से T3 के बीच में वापस अगर बात करूं, T2 से T3 के बीच में वापस बात करूं, तेरा वापस जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो गया उतना ही, ये कहानी है। अब तेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए, तो भाई एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, जर्क देगा, और एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, यही काम है ना। इतना ही समझ में आता हमको, फिर और कुछ समझ में नहीं आता हमको। यहाँ पे हमको कुछ ग्राफ दे रखे हैं, ये भाई अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका साफ साफ मतलब ये है, क्योंकि थोड़े पहले समझाया मैंने, अगर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मान लो k है, तो तेरा वेलोसिटी लीनियरली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि a बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। बोला हाँ सर। मान लो कांस्टेंट है k, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, k dt हो जाएगा। बोला हाँ सर हो जाएगा, ठीक है सर। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो v माइनस यू बराबर तेरा क्या हो गया, v माइनस यू बराबर की तरह क्या हो, देखो पूरा कर देता हूँ, v माइनस यू तेरा क्या हो गया सर, k इंटू टी हो गया ना। तो v बराबर u प्लस के टी। इक्वेशन किसकी आ रही है, देखो चेक करो, y बराबर mx प्लस सी, जैसी इक्वेशन आ रही है क्या, चेक करो, y बराबर mx सी प्लस, जैसे इक्वेशन आ रही है क्या, स्ट्रेट लाइन होगा। तो मतलब तेरा एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो पहली बात तो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। हाँ सर, कोई टेंशन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक। अब अगर ध्यान से अगर तुम देखो यहाँ पे जो अगर देख रहे हो इस इक्वेशन में, देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन तेरा क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन तेरा क्या है, पॉजिटिव है, कैसी कहानी है। अब तेरा लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, मतलब बढ़ेगा, तेरी वेलोसिटी बढ़ेगी। इनिशियली वेलोसिटी अगर जीरो है तो जीरो से वो बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो एक तो यहाँ पे बढ़ रहा है इसमें, और एक तो यहाँ बढ़ रहा है ना। तो ये जो स्लोप है, इसका स्लोप कैसा, पॉजिटिव है ना, और हमारा एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये जीरो से लेकर T1 स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, पहले तो बात तो पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और स्ट्रेट लाइन है। पर ये होगा क्या, नहीं। ये होगा क्या, नहीं। बी और सी तो खत्म कर दिए हमने, क्यों कर दिए, बी और डी तो खत्म कर दिए हमने, क्यों, क्योंकि इनमें स्ट्रेट लाइन तो है पर नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन तो है पर नेगेटिव स्लोप है। पर हमारा एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे स्लोप कैसा, पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप कैसा, पॉजिटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, हाँ खत्म बात। फिर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जानी चाहिए। अब कांस्टेंट होने का मतलब, अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी पहुंच गई v नॉट, तो v नॉट चलनी चाहिए, तो इसमें भी चलनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दोनों सही है, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है, पर आगे देखो ध्यान से, अगर वापस देखो तो वापस एक्सेलरेशन उतना ही हो गया जितना पहले था। इसका मतलब पार्टिकल अगर जीरो पे स्पीड में था, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है, फिर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलने लग गया, पर वापस उतना एक्सेलरेशन वापस दे दिया। अब क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई है, ब्रेक थोड़ी लगा रहे हो आप, तो एक्सेलरेट और कर रहे हो, इसका स्पीड और बढ़ेगी। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए करेक्ट नहीं होगा। पर अगर इसकी जगह ये ग्राफ में नीचे आ जाता एक्सेलरेशन, ये ग्राफ नीचे होता, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती, तब तेरा जो ग्राफ होता वो ये हो जाता। बात समझ रहे हो। अब ये है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। शायद सी नहीं, 100% सी होगा बेटा, 100% सी होगा, 100% सी होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, करो। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ आ गया। अब कहानी तुम्हारी थोड़ी जो उल्टी हो सकती है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम में नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए, यहां पर इस पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो 2 है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी, बी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, ये सवाल है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, वापस मैं बोल रहा हूं, ग्राफ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। 2 चीज कर सकते हो, या तो स्लोप निकाल सकते हो या एरिया। तो सोचो इसका एरिया क्या होगा और सोचो इसका स्लोप क्या होगा। क्या काम आ रहा है तुमको, करो, ट्राई करो, ट्राई करिए। क्या मैं बता दूं या ट्राई कर रहे हो। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है ये, एक्सेलरेशन और टाइम में नहीं है। अब की बार एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम में नहीं है भैया। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम में नहीं है सर।
देखो चलो ट्राई कर लो, तुम करना चाहते हो तो। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है सर, एक्सेलरेशन और टाइम में नहीं है सर। सिद्धू हाय बेटा, लेट हो गए आज भी। बढ़िया बेटा, मस्त। 5:30 रहती है ना अपनी क्लास, खत्म होने जा रही है यार अभी तो। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है ना, और बोल रहा है कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी 2 है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। चलो करें। देखो भाई, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब ए बराबर डी वी बाई डी टी कब यूज करते हैं, जब वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा हो टाइम के टर्म्स में, और ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स कब यूज करते हैं, जब वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा हो एक्स के टर्म्स में, है ना। अब यहाँ पे चूंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि ए और एक्स में ग्राफ है, तो मेरे को मतलब ये इक्वेशन यूज कर लेना चाहिए, तब मैं फायदे में रहूंगा, नहीं तो मैं नुकसान में रहूंगा। बस ये गलत। हाँ सर। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, क्योंकि ए बराबर तेरा होता है वी डी वी बाई डी एक्स। हाँ सर होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो मेरे भाई ए डी एक्स बराबर क्या हो गया, वी डी एक्स डी वी हो गया। हाँ सर, इंटीग्रेट कर दो। मान लो इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी, पहले मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे जो भी होगा एक्स इनिशियल एक्स फाइनल जो भी होगा। पर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ क्या है ये बता दो कोई मेरे को। मैं कितने से बता रहा हूँ, ए और टी में ग्राफ है इंटीग्रेशन ए डी टी, एरिया अंडर ए टी ग्राफ। वी और टी में ग्राफ है इंटीग्रेशन वी डी टी, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। इंटीग्रेशन ए डी वी, एरिया अंडर ए बी ग्राफ। इंटीग्रेशन गोलू डी शालू, एरिया अंडर गोलू एंड शालू ग्राफ। यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन ए डी एक्स, इंटीग्रेशन ए डी एक्स, इंटीग्रेशन ए डी एक्स, इंटीग्रेशन ए डी एक्स, मतलब एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ, एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ। ये आ गया, पकड़ लिया हमने, कहानी जो है पकड़ ली यहां पे। तो एरिया अंडर जो ए एक्स ग्राफ है, एरिया अंडर जो ए एक्स कर्व है, वो किसके इक्वल है, आपके इंटीग्रेशन वी डी वी के। यूवी कॉन्सेप्ट समझ लो, पहले लिख लो चाहो तो उसको, ठीक है ना। और किसके इक्वल होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। पर लिमिट क्या है, u इंटू वी है, तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर लोअर लिमिट, मतलब नीचे वाली लिमिट, क्या हो जाएगा, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो अब ये अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, ये लाइन, इसको कर लो बॉक्स में बंद, इसको कर लो बॉक्स में बंद। एरिया अंडर ए एक्स कर्व, एरिया अंडर ए एक्स कर्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। वी जहां फाइनल वेलोसिटी, यू जहां इनिशियल वेलोसिटी, और ये दो। अब सवाल पढ़ लो, आपके सवाल हो जाएगा सारा, फटाफट सवाल हो जाएगा। अब आपका जो है सवाल खत्म है, आप तो सवाल कर दो, अब इसका आंसर निकालो। अब इसका आंसर निकालो, अब इसका आंसर निकालो। हाँ बेटा जानते हैं, आप आते हो क्लास में तो जान ही जाएंगे ना। टीचर का काम क्या है, अब कर दो क्वेश्चन। तो भाई चलो, एरिया देखो, हमारे पास भगवान का दिया यू पड़ा है, बोला ना उसने यू कितना 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है। बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, मतलब वी चाहिए, और एरिया हम इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ा है कि एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, क्या है एरिया सर, 1/2 पैरेलल साइड का सम। ये 2 पैरेलल साइड है, हाँ सम कर दो। ये कितनी लंबी है सर, 10। ये कितनी लंबाई की है सर, 5। और फिर पैरेलल साइड के बीच में जो गैप होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद आ रहा है ना, 8 में 6 गया 2, ये एरिया आ गया। और वी स्क्वायर माइनस यू, यू कितना दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर बता दो, समझ में आया। वी निकाल लो, वी आ जाएगा आपका √34, कट गया 15, वी स्क्वायर माइनस 4 बटा 2, 2 इधर आएगा 30, तो वी स्क्वायर बराबर आपका आ गया 34, तो वी बराबर √34, √34 इज आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया। हाँ बोलो, डाउट क्या है बेटा, डाउट आप चाहें तो साइंस इजीली का टेलीग्राम ग्रुप है, साइंस इजीली का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर अपलोड कर दो, बता दिया जाएगा। डेफिनेटली मैं खुद बताऊंगा, खुद आंसर करूंगा, ठीक है।
टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहाँ पे लिखो साइंस इजीली, मतलब टेलीग्राम में जाकर सर्च करो तो साइंस इजीली, जेड रखना, एस नहीं, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो उसको, डाउट पूछ लो। इसका हो गया बेटा, समझ में आया तो बेटे थम्सअप दो यार, समझ में थम्सअप दो यार, समझ में आया थम्सअप दो भैया, समझ में आया थम्सअप दो, समझ में आया तो थम्सअप दो, समझ में आया थम्सअप दो। थैंक यू सो मच सिद्धि बॉय, सिद्धू, थैंक यू सो मच। बस यही है बेटा, सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे, ठीक है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बस यही है ना, कि अपने दोस्तों को बताओ भैया पढ़ लो, ऐसा नहीं है भारीबाजी मत करो कि भाई पैसे नहीं है तो हम पढ़ नहीं पा रहे, है ना। फिर ये पढ़ाया जा रहा है, डाउट बताए जाएंगे, सबको दिक्कत दूर हो जाएंगी, बस ये थोड़ा सा दूर बैठे पर डाउट बताए जाएंगे अच्छे से। चलिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, t = 0 से पार्टिकल चल रहा है, ठीक है सर, ओके। इज एज शोन इन द फिगर। पहली बात तो ये कि u बराबर तेरा 0 है, ठीक है। नेक्स्ट बात, द पार्टिकल हैज मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल कब होगी, ध्यान सुनो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्लोप क्या देगा, जर्क देगा, और एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, अभी हमें पूछा जा रहा है मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी, स्पीड मैक्सिमम कहां पर होगी, बताओ आंसर, अब बताओ मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, कहां पे होगी, बताइए। आंसर करिए, कैसे करें, क्या अप्रोच होगा, लास्ट सवाल से, लास्ट सवाल है ये, उसके बाद एक क्वेश्चन और छोटा सा करिए। केमिस्ट्री क्लास होगी अभी, केमिस्ट्री की दुनिया का प्रोफेसर आने वाला है अभी थोड़ी देर में, टेंशन मत लो, ठीक है। कौन आने वाला है, केमिस्ट्री की दुनिया का प्रोफेसर। चलो तो इनिशियल स्पीड 0 थी, तो ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान से अगर आप देख रहे हो, तो जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे क्या है, तो नेगेटिव, पहली बात तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और यहाँ पे आके एक्सेलरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और फिर यहाँ पे आके 0 हो गया। कैसे करें, देखो ध्यान से अगर देखो, हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम चाहिए ना। अब भाई जब मैं तुमको कई बार बता चुका, मान लो v और t में रिलेशन है फॉर एग्जांपल, और v मैक्सिमम चाहिए, फॉर v मैक्सिमम, v और t में रिलेशन है, तो v मैक्सिमम के लिए क्या कर देंगे, dv/dt 0 कर देंगे। भाई चाहे y और x में रिलेशन हो, मैं बोला कि मेरे को बताओ y मैक्सिमम कब होगा, तो तुम पहले सबसे पहले क्या चेक करोगे, स्लोप 0 करोगे, dy/dx 0 करोगे ना, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था ना। मान लो ये v और t में ग्राफ है, तो यहाँ पर v मैक्सिमम है, यहाँ पे v मैक्सिमम है, समझ रहे हो ना, ये v मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है कोई चीज़, वहाँ पे स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ है हालांकि, पर v और t में रिलेशन अगर होता और v मैक्सिमम चाहिए होता तो क्या करते, dv/dt 0 करते ना, v के मैक्सिमम होने के लिए, और dv/dt होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब ग्राफ में वो पॉइंट ढूंढो जहाँ एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ग्राफ में वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। डांगी कुछ आंसर दे रहे हैं क्या, अबे नहीं बेटा 4 सेकंड नहीं आएगा। देखो ध्यान सुनो, जहाँ इसका मतलब वो पॉइंट देखो जहाँ पर जब वो टाइम देखो जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा हो। सर आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन 0 एक तो यहाँ पे हो रहा है, और सर एक्सेलरेशन 0 ये 4 सेकंड पे हो रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ कि जो आंसर है ना वो 4 सेकंड नहीं है। देखो 3 सेकंड तो हो ही नहीं सकता, 1 सेकंड तो हो ही नहीं सकता, मैं बोल रहा हूँ 4 सेकंड भी नहीं है, आंसर है तेरा 2 सेकंड। क्यों 2 सेकंड क्यों है, मैं तो दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझो कि v और t में ग्राफ है, मान लो v और t में ग्राफ है बेटे, ठीक है ना, या v और t के अंदर इक्वेशन है, तो v मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, dv/dt बराबर 0 करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन, ठीक है ना। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो a बराबर dv/dt = 0, ठीक है, तो dv/dt = 0, तो मतलब dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब वो पॉइंट ढूंढो जहां पर एक्सेलरेशन क्या है, जहां पर एक्सेलरेशन क्या है, 0 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हुआ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे t = 0 चला हुआ, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2 सेकंड पे 0 हो गया। अब ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई, और बेटा एक्सेलरेशन की अगर डायरेक्शन बदल गई है
एक्सेलरेशन क्या बदल गई है, डायरेक्शन बदल गई है। तो अब जो पार्टिकल है ना वो उसकी स्पीड घटना शुरू हो जाएगी। बस समझ में आई? ध्यान सुनो, अगर वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो अभी स्पीड बढ़ेगी, पता नहीं बात। और पार्टिकल मान लो जीरो स्पीड चलना शुरू किया, एक्सेलरेशन था ए, एक्सेलरेशन था ए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया कहने का मतलब थोड़ी देर बाद में ब्रेक लगा दिया, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दी, तो अभी स्पीड डाउन होने लग जाएगी, स्पीड घटेगी। अब एक्सेलरेशन जैसे ही डायरेक्शन बदलती है वैसे ही स्पीड घटती है, तो मैक्सिमम जो आना था वो आ गया। इसका मतलब 2 सेकंड इज आंसर, 4 सेकंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड के बाद में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई है, तो अब जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी, ना कि बढ़ना। तो मैक्सिमम 2 सेकंड पे हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है इस कक्षा का, ये ए और एस में ग्राफ दे रखा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल जस्ट कवर 20 मीटर। ये करना है, बताओ। कवर 20 मीटर और वी नोट दे रखा है रूट 50। करो, कर सकते हो ये। चलो आपका होमवर्क दे देते हैं हम इसको। थैंक यू सो मच।